प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में सीटी एग्ज़ाम 2026, अगर आप भी सीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी सीटी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। ये प्रश्न वह प्रश्न है जो बार बार परीक्षा के अंदर रिपीट हो रहे हैं और नए संभावित क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट में बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अडाई दिन का झोपड़ा अवस्थित है। अडाई दिन का झोपड़ा राजस्थान में कहाँ पर अवस्थित है? अजमेर में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में या झालरापाटन में? चलो जल्दी से कमेंट करो भाई, अडाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर अवस्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना, अजमेर। अडाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मयूर आकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से गढ़ की आकृति मयूर यानी कि मयूर के समान है और उसी कारण से उसको मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? कुंभलगढ़ को, मेहरानगढ़ को, अजय मेरूगढ़ को या फिर अचलगढ़ को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मयूर आकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? मेहरानगढ़ को। ये कहाँ पर है भाई? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में कौन सी देवी की पूजा करते हैं भाई? अन्नपूर्णा की, स्वांग्या माता की, नागणीची माता की या करणी माता की? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। स्वांग्या माता, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, शरीर के किस अंग पर राजस्थान की महिलाओं गोकरू पहनती है? गोकरू नामक जो आभूषण होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये शरीर के कौन से अंग पे पहना जाता है भाई? पाँव में, सिर में, कलाई में या गले में? गोकरू नामक आभूषण, ठीक है ना, ये पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कलाई में। कहाँ पर पहना जाता है भाई? कलाई में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ बातारी फुलवारी की लेखक कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ है बातारी फुलवारी। इसके लेखक कौन है भाई? अर्जुन देव, चंद्र प्रकाश देवल, मंगत बादल या विजयदान देथा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ बातारी फुलवारी के लेखक की बात करें तो बिल्कुल विजयदान देता अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन है भाई? विजयदान देता, बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अपने सीटी परीक्षा का स्टार वाला क्वेश्चन है। चलो भाई, राजस्थान की बहुरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की बहुरूपिया कला को विश्व में अनेक जगह प्रदर्शित करने वाले कौन है? जानकीलाल भांड, पुरुषोत्तम जी, उदय शंकर जी या देवीलाल सागर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये याद रखना, ये प्रश्न आपकी सीटी परीक्षा में छपेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा मॉडल पेपर है आज का, बहुत अच्छी क्लास आपकी रहने वाली है। राजस्थान की बहुरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे जानकीलाल। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जानकीलाल अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बीकानेर शैली के। कौन सी शैली के थे? ये बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, तिमणियां पहना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिमणियां नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? कोई बता सकता है? तिमणियां नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है भाई। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आभूषण से संबंधित आपकी सीटी परीक्षा के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन। पहले भी आए थे, अब भी आएंगे, हर परीक्षा के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। और तिमणिया नामक आभूषण, ये तो आपको स्टार लगा लेना,
ये महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलो, मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुंह से कौन सा बजाया जाता है? अलगोजा। अलगोजा मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र है, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। एक बार सभी साथी जो कृषि क्लासेस से जुड़े हुए हैं, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है। जो भी सीटी की तैयारी कर रहे हैं क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, आपके दोस्त हैं, सभी को शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करवाएंगे, पूरे कोर्स आपके कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। साथियों, आप सभी से मेरी विशेष अपील है कि हमारा ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, जो सस्पेंड हो चुका है, अब सभी क्लासेज इसी चैनल कुशी क्लासेज पे मिलेगी, इसलिए चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करना भाई, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की दीपिका राठौड़ प्रसिद्ध, राजस्थान की दीपिका राठौड़ किस में प्रसिद्ध है भाई? प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, यह आरपीसी स्टेट या इंजीनियर में परीक्षा के अंदर पूछा गया था। दीपिका राठौड़ किस में प्रसिद्ध है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, ठीक है ना, किस में प्रसिद्ध है? राजस्थान की पहली लड़की जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, दीपिका राठौड़, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो, टोंटी नामक आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोंटी, टोंटी कहाँ पर पहना जाता है भाई? कान में। टोंटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कान में पहना जाता है, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। वह कौन सा जिला है अपने पड़ोसी जिलों की अधिकतम संख्या से सीमा के साथ जुड़ा हुआ है? मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था ना कि कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है? वो 8 जिलों से मिलती है। पाली जिले की सीमा, पाली जिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 जिलों से टच होता है, सर्वाधिक जिलों से ये टच होता है, तो पाली को बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। पाली कितने जिलों से जुड़ा हुआ है? 8, यानी कि प्रश्न आएगा कि अधिकतम जिलों की संख्या से कौन सा जिला जुड़ा हुआ है, तो पाली अपना यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बटनेर का किला कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर देना भाई सभी साथी। बिल्कुल साथियों, सीटी परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है ना। बिल्कुल पूरा सिलेबस कवर कराएंगे आपको, अब हिंदी की क्लास भी आ रही है, ठीक है। बटनेर का किला कौन से जिले में स्थित है? और आप सभी को पता होगा, उसी क्लासेज में वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी परीक्षा में आएंगे। बहुत कम समय के अंदर कोर्स को कंप्लीट करेंगे और आपका सीटी एक झटके में क्लियर हो जाएगा। और सीटी क्लियर भी करना है, ध्यान में रखना, क्योंकि आगामी 10 से 15 भर्तियाँ आ रही है, वो तभी क्लियर होगी, उस भर्ती में तभी आवेदन कर पाएंगे जब आपकी सीटी क्लियर होगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, सीटी में विशेष ध्यान रख लेना, कोर्स भी ले लेना, हम कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। बटनेर का किला कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। बटनेर का किला कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार है भाई? बोराट का पठार, ठीक है ना, भूलना नहीं है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार है? बोराट का पठार है, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं भाई? मृत्यु भोज को, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को, गृह प्रवेश को, या दहेज को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर की बात करें तो मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को। किसको कहते हैं? जो मृत्यु भोज करते हैं उसको मौसर कहा जाता है। और जीवित रहते हुए अपने राजस्थान में एक ऐसी प्रथा भी प्रचलित है, जो जीवित रहते हुए मृत्यु भोज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं जोसर। और मृत्यु होने के बाद करते हैं उसको बोलते हैं मौसर। और जीवित रहते हुए कर दिया था तो उसको क्या बोलते हैं? जोसर, ठीक है। चलो आगे देखो। महिलाएं बोरला नामक आभूषण कहाँ पहनती है? बोरला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोरला नामक आभूषण पहना जाता है सिर में। कहाँ पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप इस सीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, सीटी में क्लियर करना चाहते हैं, सीटी पास करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को क्लियर भी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारी ऑफिशियल बुक हम आपको दे रहे हैं, नोट्स आपको दे रहे हैं हस्तलिखित। पूरे नोट्स और बुक अगर आप घर पे मंगाना चाहते हैं तो घर पे भी मंगा सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं नोट्स दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, पूरे मॉडल पेपर मिलेंगे,
टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिलेगी, यूट्यूब क्लासें तो आपको मिलेगी सही, इसके साथ रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकालेंगे, 5000 क्वेश्चन की PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ से आपका 70 से 80% पेपर आराम से आपका मैच हो जाएगा, आपका CT आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5000 क्वेश्चन की PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरी तरह से आपको गाइड करेंगे, नोट्स, बुक, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्लास से, रिकॉर्डेड क्लास से, हर चीज़ यानी कि आपको कन्फर्ट करेंगे, CT आपकी क्लियर कराएंगे। अगर एक कोर्स आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं CT की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, ये कोर्स लेने के बाद एक बार आप रिवीजन करोगे, आपकी CT आराम से निकल जाएगी, अच्छी रैंक के साथ आप CT क्लियर करेंगे। तो जो भी भाई हैं इस नंबरों पे मैसेज करना, CT का कोर्स जरूर लेना और CT को मजबूत दम से लग जाओ ताकि CT को हम क्लियर कर पाए, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? और सभी साथी क्लास को लाइक शेयर भी कर देना भाई, ठीक है। कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? फटाफट से कमेंट करो। कान में, कमर में, पैर में, नाक में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा नामक आभूषण, कंदोरा पहना जाता है कमर में। कहाँ पर पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। चलिए आगे देखो, राजस्थान में राम सागर अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है राजस्थान में? कोटा में, धौलपुर में, चूरू में, हनुमानगढ़ में? राम सागर अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने धौलपुर में है भाई। कहाँ पर है? धौलपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। सारनेश्वर पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सिरोही जिले में, नागौर जिले में, उदयपुर जिले में या जालौर जिले में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारनेश्वर पशु मेला ये अपने सिरोही में लगता है। कहाँ पर लगता है भाई? सिरोही में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर जंतर मंतर एक विश्व धरोहर है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये विश्व धरोहर है और इसको विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? सन 2010 में। प्रश्न आ सकता है, प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रखना। CT परीक्षा का स्टार वाला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। राजस्थान के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये कब किया गया? सन 2010 में, ठीक है। चलो आगे देखो, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तुलसी कहाँ पर पहना जाता है? तुलसी गले में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है भाई? गले के अंदर पहना जाता है। गला बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। चलो, राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है? अरे राणा सांगा की छतरी बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से ठोक दो भाई। राणा सांगा मांडलगढ़ में है भाई, मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी अवस्थित है, याद करना भूलना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजा अजमल कौन से लोक देवता के पिताजी थे? उल्टा आपसे पूछा जा रहा है। रामदेव जी के, पाबू जी के, देवनारायण जी के, तेजा जी के? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमल जी लोक देवता रामदेव जी के पिताजी थे। इनकी माता का नाम था मेणा देव, पिता का नाम अजमल जी, ठीक है ना, रामदेव जी। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद जिले में स्थित मोमेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजसमंद जिले में स्थित मोमेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? यह है मरण में मूर्ति कला में, ठीक है ना, मरण में मूर्ति कला के लिए गांव विख्यात है। बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, फटाफट से ठोक दो जल्दी जल्दी। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? ताम्रवती नगरी किससे कहते थे भाई? आहड़ को, ठीक है ना, आहड़ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग को गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है? प्रश्न बहुत अच्छा है, आपको जल्दी से कमेंट करना है। अचलगढ़ को, सिवानागढ़ को, तारागढ़ को या फिर मेहरानगढ़ को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग को गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है भाई? चलिए जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। तारागढ़ को,
तारागढ़ अजमेर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ किला कहाँ पर है, ये ध्यान में रखना। जूनागढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर में। प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल स्टार लगा लेना। जूनागढ़ किला है बीकानेर में। इसका निर्माण कराने वाला महाराजा राय सिंह। कौन थे भाई? महाराजा राय सिंह। जूनागढ़ किला बीकानेर में है, उसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस मंदिर को खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा मंदिर है जिसको खंबू का अजायब घर कहेंगे? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जैन मंदिर देलवाड़ा, जैन मंदिर रणकपुर पाली या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खंबू का अजायब घर। प्रश्न बहुत अच्छा है, ये से प्रश्न सीटी परीक्षा में आएंगे। और एक बार सभी साथियों से मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इस कोर्स को जरूर ले लेना भाई। ये कोर्स आपको सीटी क्लियर करा देगा, ठीक है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खंबू का अजायब घर किसको कहते हैं? जैन मंदिर रणकपुर को, इसको खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे बावड़ियों का शहर भी कहते हैं? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, बूंदी को। बूंदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में है। रानीसर टांका कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, ठीक है ना। निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नरमा कौन सी फसल को कहा जाता है भाई? चलिए बताइए, सरसों को, कपास को, धान को या दालें को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नरमा किसे कहा जाता है? कौन सी फसल को नरमा कहा जाता है भाई? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपास को नरमा भी कहा जाता है, बिल्कुल भी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? चलो बताओ, मारवाड़ री परगनारी विगत के लेखक कौन है भाई? दयाल दास, चारण शिवदास, मोणोत नैनसी या पद्मनाथ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ री परगनारी विगत के लेखक आपसे पूछा जा रहा है, मोणोत नैनसी। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ री परगनारी विगत के लेखक हैं भाई, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? चलो बताओ भाई, बिल्कुल जल्दी से आपको कमेंट करना है, कौन से लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? बताइए जल्दी से, मल्लीनाथ जी की, देव जी की, अड़गू जी की, तेजा जी की, जिनकी मृत्यु के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी उनकी पत्नी सती हो गई थी? कौन से लोक देवता की पत्नी थी भाई? लोक देवता तेजा जी महाराज की, ठीक है ना। डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? भाई नाग पहाड़ की बात हो रही है, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो नाग पहाड़ अपने राजस्थान में कहाँ पर है भाई? अजमेर में नाग पहाड़ अवस्थित है। कहाँ पर है? अजमेर, जिससे क्या कहा जाता है? अजमेर को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, अंडे की टोकरी कौन से जिले को कहते हैं? अजमेर को कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नाल हवाई अड्डा राजस्थान में कहाँ पर है? मैंने पहले भी बताया था आपको, एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। नाल हवाई अड्डा राजस्थान में कहाँ पर है? नाल हवाई अड्डा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में। कहाँ पर है भाई? बीकानेर में नाल हवाई अड्डा अवस्थित है, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं जो सीटी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।